वाराणसी दौरे पर सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम ने काशी विश्वनाथ मंदिर में पूजा अर्चना की। इससे पहले काल भैरव मंदिर के दर्शन किए और पूजा की। मुख्यमंत्री ने काल भैरव मंदिर का निरीक्षण भी किया। लखनऊ डबल मर्डर केस में पुलिस का सनसनीखेज खुलासा। रेलवे अधिकारी की नाबालिग बेटी ने ही की थी मां और भाई की हत्या। गंभीर डिप्रेशन से जूझ रही है बेटी। देश में अनलॉक 4 की गाइडलाइंस जारी। 7 सितंबर से शुरू होंगी मेट्रो सेवा। स्कूल कॉलेज अभी बंद रहेंगे। सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल भी बंद रहेंगे। मुजफ्फरनगर के जवान प्रशांत शर्मा जम्मू कश्मीर में शहीद। सीएम योगी ने दी श्रद्धांजलि। परिवार को 50 लाख रुपए की आर्थिक मदद का ऐलान। अवैध संपत्ति पर योगी सरकार का हथौड़ा। मऊ में मुख्तार अंसारी का अवैध कब्जा तोड़ा गया। रामपुर में आजम खान के हमसफर रिजॉर्ट को गिराने का आदेश। राज्यसभा उपचुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवार सैयद जफर इस्लाम ने किया नामांकन। अमर सिंह के निधन से खाली हुई है राज्यसभा सीट। 11 सितंबर को मतदान। झांसी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सौगात। पीएम मोदी ने रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय का किया वर्चुअल लोकार्पण। मथुरा में चलती बस में बलात्कार का आरोप। यमुना एक्सप्रेस वे पर चलती बस में बलात्कार का आरोप। पुलिस ने आरोपी कंडक्टर को लिया हिरासत में। बलिया में बीजेपी के पूर्व सांसद भरत सिंह के पोते को गोली मारी। युवक की हालत गंभीर। 4 आरोपी गिरफ्तार। ग्राम सभा की जमीन पर था विवाद। सहारनपुर में उफान पर यमुना नदी। मां शाकुंभरी धाम का परिसर जलमग्न। पानी में बहती दिखी कार। आजमगढ़ में अपराध को बढ़ावा देने के आरोप में सिपाही सस्पेंड। मेहनगर थाने में तैनात सिपाही का गांजा तस्करी को लेकर ऑडियो हुआ था वायरल। लखनऊ में 10वीं मुहर्रम में सुरक्षा के मद्देनजर पुलिस प्रशासन अलर्ट। पुराने लखनऊ में ड्रोन से रखी जा रही है पैनी नजर। फरुखाबाद में असलहा तस्करी के आरोप में एक शख्स की गिरफ्तारी। 10 तमंचे कारतूस बरामद। थानाध्यक्ष जहानागंज ने कोरीखेड़ा के पास की आरोपी की गिरफ्तारी। बरेली में पुलिस और बदमाश के बीच मुठभेड़। एक गिरफ्तार। 50,000 का इनामी बदमाश गिरफ्तार। चंपावत में तहसील पहुंचा वन सरपंच संगठन। सरपंचों के साथ गलत व्यवहार करने का आरोप। प्रशासन से कार्रवाई की मांग। सहारनपुर में नशा तस्करी के आरोप में 4 गिरफ्तार। 70 किलो डोडा, 1 ट्रक बरामद। थाना नवनता पुलिस की कार्रवाई। आगरा मलपुरा थाना क्षेत्र में युवक को पीटने के बाद गंजा करने का आरोप। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। 4 लोग हिरासत में लिए गए। बरारा गांव का मामला। सोनभद्र में 200 बेड वाले कोविड अस्पताल को बनाए जाने की कवायद शुरू। सीएमओ ने बताया इलाज के लिए जिले में आधुनिक सुविधाएं जल्द ही उपलब्ध होंगी। गाजीपुर में मुहर्रम को लेकर प्रशासन का अलर्ट। कोविड गाइडलाइंस का कराया जा रहा है पालन। ललितपुर में कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में नियुक्त संविदा कर्मियों का प्रदर्शन। ज्ञापन देते हुए संविदा कर्मियों को न हटाए जाने की मांग। मंत्री मनोहर लाल पंत के आवास पर पहुंचकर किया प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी में अपराधियों पर कार्रवाई को लेकर समीक्षा। कमिश्नर और एडीजी ने अधिकारियों के साथ की मीटिंग। बलरामपुर में किसानों का आरोप खाद की हो रही है कालाबाजारी। सरकारी समितियों क्रय विक्रय समिति के केंद्रों पर खाद के लिए किसानों की लंबी लाइन लगी। महाराजगंज नौतनवा थाना क्षेत्र में जंगल में नाबालिग लड़की का शव बरामद। परिजनों ने दुष्कर्म के बाद हत्या का आरोप लगाया। आरोपी गिरफ्तार। लखनऊ के चिन्हट में हुई हत्या का खुलासा। पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार। चिन्हट पुलिस की कार्रवाई। औरैया में रेलवे ट्रैक पर बीमा एजेंट का शव मिलने के बाद सियासत तेज। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू परिजनों से मिलने घर पहुंचे। सुल्तानपुर के चांदा कोतवाली क्षेत्र में घर में घुसकर युवक को मारी गोली। युवक की हालत गंभीर। पुलिस मामले की तफ्तीश में जुटी। गोपीनाथपुर गांव का मामला। जौनपुर में डीएम एसपी ने जेल के बैरकों का निरीक्षण किया। अचानक डीएम के पहुंचने के बाद जेल प्रशासन में हड़कंप मच गया। लखनऊ की विकासनगर पुलिस ने चोर के गैंग का पर्दाफाश किया। 4 आरोपी गिरफ्तार। 15 किलो चांदी, सोने की चेन, तमंचा बरामद। आगरा हिंदूवादी संगठन के कार्यकर्ताओं ने किया थाना लोहा मंडी का घेराव। हिंदूवादी संगठनों को गौ तस्करों के खिलाफ कार्रवाई न करने का आरोप। फतेहपुर के बिंदकी कोतवाली क्षेत्र में बारिश के कारण मकान ढह गया। 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। महिला सहित 6 बच्चे घायल हो गए। रतवा खेड़ा गांव का मामला। गाजियाबाद के इंदिरापुरम में कार सवार ने शख्स को रौंदा। इलाज के दौरान शख्स की मौत। कार सवार दोनों युवक कार छोड़कर फरार। पुलिस मामले की जांच में जुटी। नोएडा में जॉइंट सीपी लव कुमार का सेक्टर 20 थाने का औचक निरीक्षण। कोविड प्रोटोकॉल को लेकर जरूरी दिशा निर्देश दिए।
कौशाम्बी में बेहोशी की हालत में मिली 10 साल की लड़की, परिजनों ने दुष्कर्म का आरोप लगाया, 2 आरोपी गिरफ्तार, पुलिस मामले की जांच में जुटी। पूरा मुफ्ती थाना क्षेत्र का मामला। ललितपुर में बांध का पानी छोड़ जाने से उफान पर नदियां, बाढ़ नियंत्रित चौकियों को अलर्ट रहने के निर्देश। राजघाट और माता टीला बांध से छोड़ा जा रहा है 1.5 लाख क्यूसेक पानी। संभल में नकली शराब की फैक्ट्री का भंडाफोड़, 3 आरोपी गिरफ्तार, रेक्टिफाइड स्प्रिट से भरे 45 ड्रम, नकली शराब बनाने के उपकरण बरामद। अमरोहा में मुहर्रम को लेकर पुलिस अलर्ट, पुलिस और पीएसी के जवानों ने निकाला फ्लैग मार्च, जगह जगह लाउड स्पीकर के जरिए पुलिस ने लॉकडाउन का पालन करने की अपील की। फिरोजाबाद में नाले के ऊपर बना रही पैराफिट वॉल पर नगर निगम ने बुलडोजर चलाया, गुणवत्ता सही नहीं होने के कारण नगर निगम की कार्रवाई, ठेकेदार पर कार्रवाई के निर्देश। बिजनौर में धामपुर शुगर मिल के पास से चोरी किया गया ट्रक बरामद, 5 आरोपी गिरफ्तार, आरोपियों के पास से 2 तमंचे, 4 कारतूस बरामद। बिजनौर के हल्दौर थाना क्षेत्र में खेत में मिला महिला का शव, परिजनों ने ससुराल वालों पर हत्या का लगाया आरोप, पैजनिया गांव की घटना। लखनऊ में एक दारोगा पर एक युवक को बुरी तरह पीटने का आरोप, युवक की पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, थाना ठाकुरगंज के अमरपाली चौकी क्षेत्र की घटना। कौशाम्बी में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों में जमकर लाठी डंडे चल गए, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल, मारपीट में कई लोग घायल। फिल्म ब्लैक पैंथर में लीड रोल प्ले करने वाले चैडविक बोसमैन का निधन, कैंसर के कारण 43 साल की उम्र में दुनिया को कहा अलविदा, शोक में डूबे फैंस। मऊ में बाहुबली विधायक मुख्तार अंसारी के खिलाफ कार्रवाई जारी, मुख्तार अंसारी की एक और प्रॉपर्टी पर चला बुलडोजर, प्रशासन ने गिराए खाद्य भंडारण गृह की बाउंड्री वॉल, ग्राम समाज की जमीन पर कब्जा कर बनाई गई थी बाउंड्री वॉल। बलिया में पत्रकार हत्याकांड में 2 आरोपी गिरफ्तार, एसओजी और स्थानीय पुलिस ने किया गिरफ्तार, दोनों आरोपियों पर था 25-25 हजार का इनाम, पत्रकार हत्याकांड के सभी 10 आरोपी गिरफ्तार। उत्तराखंड बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत कोरोना पॉजिटिव, खुद को किया क्वारंटीन, बंशीधर भगत के बेटे विकास भगत भी है कोरोना संक्रमित। चंपावत के टनकपुर में कोरोना के लिए सबकी सैंपलिंग कराने को लेकर व्यापारियों में नाराजगी, व्यापारियों ने कहा जिनमें लक्षण हो केवल उन्हीं की जांच हो। रुद्रप्रयाग में त्रिजुगी नारायण मंदिर में 18 दंपतियों ने संतान प्राप्ति के लिए रात भर भगवान नारायण की पूजा की, वामन मेले के दिन भगवान विष्णु की पूजा की जाती है। देहरादून में 9 सूत्रीय मांगों को लेकर नर्सेज एसोसिएशन ने आंदोलन का ऐलान किया, 21 सितंबर को सामूहिक अवकाश पर रहेंगी नर्सेज। चंपावत के टनकपुर में श्रम विभाग की ओर से पंजीकृत श्रमिकों को राशन बांटना शुरू किया गया, श्रम विभाग कार्यालय के पास राशन वितरण शुरू हुआ। रामनगर ब्लॉक के 27 क्षेत्र पंचायत सदस्यों का इस्तीफा, खंड विकास अधिकारी पर क्षेत्र पंचायत सदस्यों को परेशान करने का आरोप। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ने खुद को किया आइसोलेट, सरकारी आवास में ही खुद को किया आइसोलेट, बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत ने की थी मुलाकात, 27 अगस्त को हुई थी दोनों की मुलाकात। देहरादून में बीजेपी प्रदेश कार्यालय 2 दिन के लिए सील, प्रदेश अध्यक्ष के कोरोना पॉजिटिव होने के बाद कार्यालय सील, बीजेपी प्रदेश कार्यालय को किया जाएगा सैनिटाइज। मेरठ के परतापुर थाना पुलिस के लिए बारिश मुसीबत का सबब बन गई है, झमाझम बारिश से थाने में पानी भर गया है, पानी भरने की वजह से थाने में बाढ़ जैसे हालात नजर आए और कई घंटों तक थाने का काम ठप रहा। मेजर ध्यानचंद की बहू डॉक्टर मीना ने कहा हॉकी के दिग्गज खिलाड़ी मेजर ध्यानचंद को भारत रत्न मिलना चाहिए, ये इस देश की जनता की मांग है। उन्होंने कहा आज देश विदेश के खेल प्रेमी मेजर ध्यानचंद के खेल के बारे में ज्यादा से ज्यादा जानना चाहते हैं। लखनऊ में वीकली लॉकडाउन में पहले से ज्यादा सख्ती बढ़ाई गई, बिना मास्क के घूमने पर 500 रुपए का जुर्माना लगेगा, वहीं लॉकडाउन नियम का उल्लंघन करने वालों पर शिकंजा कसा जाएगा। देश में कोरोना का आंकड़ा 34 लाख के पार, 24 घंटे में आए 76,472 नए मामले, एक दिन में 1,021 लोगों की मौत, 76.5% के करीब रिकवरी रेट। एसपी सांसद आजम खान को एक और झटका, रामपुर प्रशासन ने भेजा हमसफर रिजॉर्ट को गिराने का नोटिस, हमसफर रिजॉर्ट में अवैध निर्माण का है आरोप। यूपी के औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना भी कोरोना संक्रमित, उन्होंने खुद ट्वीट कर इसकी जानकारी दी, संपर्क में आए लोगों से कोरोना जांच कराने की अपील की। जम्मू कश्मीर के पुलवामा में 3 आतंकी ढेर, शोपिया में भी सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया, भारी मात्रा में हथियार किए गए बरामद।
रिया चक्रवर्ती के व्हाट्सएप ग्रुप पर सैमुअल मिरांडा और सिद्धार्थ पिठानी समेत कई लोगों के साथ ड्रग्स चैट। सुशांत की बहन श्वेता ने कहा, यह चल क्या रहा था। नारकोटिक्स ब्यूरो आज भेज सकता है रिया को समन। सूत्रों के मुताबिक सुशांत से ब्रेकअप के सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाई रिया। सीबीआई ने किया था सवाल, क्या 8 जून को रिया ने सुशांत से ब्रेकअप कर लिया था। सूत्रों के मुताबिक टैलेंट मैनेजर जया साहा ने ईडी को जवाब दिया है। जया साहा ने कहा, मैंने किसी को प्रतिबंधित दवा, तेल या पदार्थ नहीं दिया। ईडी ने गौरव आर्या को भी समन भेजा। प्रयागराज में जेईई नीट की प्रवेश परीक्षा का विरोध करने वाले एसपी नेताओं पर पुलिस ने 2 अलग-अलग थानों में मामला दर्ज किया। 34 एसपी नेताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज। बागपत वन विभाग की टीम ने बड़ौत में छापा मारा। वन जीवों के प्रतिबंधित अंग बरामद। वन विभाग की टीम ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। 2 दुकानों को भी सील किया। सीतापुर में खेत में मिला हिरण का नवजात बच्चा। ग्राम प्रधान ने वन विभाग को सौंपा हिरण का बच्चा। सदरपुर थाना क्षेत्र के कहारनपुरवा का मामला। झांसी में हत्या के आरोप में फरार चल रहा बदमाश राहुल खंगार गिरफ्तार। 11 अगस्त को मछली ठेकेदार की हत्या के बाद फरार चल रहा था राहुल। पुलिस ने मुठभेड़ के बाद राहुल को किया गिरफ्तार। पूर्व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष किशोर उपाध्याय ने त्रिवेंद्र सरकार पर निशाना साधा। किशोर उपाध्याय ने कहा, कोरोना काल में सरकार किसानों, बेरोजगारों और होटल संचालकों की सुध नहीं ले रही है। 3 सितंबर को कांग्रेस पार्टी चमोली जिले में वर्चुअल सम्मेलन करने जा रही है। कांग्रेस पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत दिस्वाना का कहना है, पार्टी लगातार संगठन को मजबूत करने की दिशा में प्रदेश में वर्चुअल सम्मेलन कर रही है। रेप के आरोपों में घिरे बीजेपी विधायक महेश नेगी के मसले पर सियासत तेज। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद प्रदीप टमटा ने सरकार पर आरोपी विधायक को बचाने का आरोप लगाया। उत्तराखंड बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बंशीधर भगत की कोरोना रिपोर्ट पॉजिटिव। उधम सिंह नगर के एडिशनल एसपी देवेंद्र पिंचा ने पुलिसकर्मियों को निर्देश दिए। काम के दौरान मास्क, सैनिटाइजर का प्रयोग और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने के निर्देश दिए। कई पुलिसकर्मियों में कोरोना संक्रमण की पुष्टि होने के बाद ये निर्देश दिए गए हैं। बागपत में आपसी विवाद के चलते 2 पक्ष आपस में भिड़ गए और फिर दोनों तरफ से जमकर लाठी डंडे चले। इसकी तस्वीर सामने आई। बताया जा रहा है कि मामूली कहासुनी के बाद दोनों तरफ से लाठी डंडों से मारपीट शुरू हो गई। महोबा में सड़क हादसे में एक की मौत। ट्रक से टकराया ऑटो रिक्शा। 6 से ज्यादा यात्री गंभीर रूप से घायल। घायलों को अस्पताल में कराया गया भर्ती। मामले की जांच में जुटी पुलिस। मुरादाबाद के कटघर इलाके में उस वक्त एक बड़ा ट्रेन हादसा टल गया जब एक ट्रेन के कई डिब्बे टूटी पटरी से गुजर भी गए। अमृतसर से हावड़ा जा रही इस पार्सल ट्रेन के 3 डिब्बों में सेना के कई जवान भी मौजूद थे। झांसी में शाहजहांपुर थाने की गाड़ी बेकाबू होकर एक नाले में पलट गई, जिससे थाना प्रभारी, दारोगा समेत 5 पुलिसकर्मी दबकर गंभीर रूप से घायल हो गए। खबर मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने गांव वालों की मदद से सभी को निकालकर उन्हें इलाज के लिए मोट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। हिस्ट्री शीटर हासिम गोली लगने से घायल। बदमाश पर लूट चोरी के 12 मुकदमे दर्ज। बदमाश के पास से बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। मिर्जापुर में खाजगीपुर गांव में अधेड़ की धारदार हथियार से हत्या। पास में सो रही पत्नी की भी गला दबाकर मारने की कोशिश। आपसी रंजिश के चलते हत्या की आशंका। बुलंदशहर में गणेश विसर्जन के दौरान नहर की तेज धार में बहा किशोर। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची एनडीआरएफ की टीम किशोर की कर रही है तलाश। बरेली में 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो वायरल। मामूली कहासुनी पर पड़ोसी युवक को कमरे में बंद कर जमकर पीटा। पुलिस ने घायल युवक को अस्पताल में भर्ती कराया। चित्रकूट में कपसेठी गांव में खिलौने की दुकान में आग लग गई। लाखों रुपए के नुकसान की संभावना। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। गाजीपुर में त्योहारों को लेकर पुलिस प्रशासन अलर्ट। डीएम और एसपी के नेतृत्व में पुलिस ने किया फ्लैग मार्च। लोगों से गाइडलाइन का पालन करने की अपील की। बलिया जिले में घाघरा नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। नदी के बढ़ते जल स्तर से बांसडीही तहसील का मुड़ियारी गांव बाढ़ से प्रभावित है। नदी और बरसात के पानी से कई एकड़ कृषि भूमि जलमग्न हो गई है। मुरादाबाद के मुंडा पाड़े में बैलगाड़ी पर सवार होकर नदी पार कर रहे 4 लोग तेज धार की चपेट में आ गए। रामगंगा में अचानक बैलगाड़ी पलटने से एक किशोरी की मौत।
ग्रामीणों ने 3 लोगों की जान बचाई। बाराबंकी में आगामी त्योहारों के मद्देनजर पुलिस मॉक ड्रिल और दंगा नियंत्रण के लिए बलवार ड्रिल का अभ्यास कर रही थी। ट्रेनिंग के दौरान कुछ पुलिसकर्मी फायरिंग में पास हो गए तो कईयों की बंदूक ने धोखा दे दिया। ये पूरी घटना कैमरे में कैद हो गई। मुजफ्फरनगर में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में हिस्ट्री शीटर हाशिम गोली लगने से घायल। जालौन में एक मां ने अपनी 2 मासूम बेटियों की गला दबाकर हत्या कर दी, साथ ही खुद भी आत्महत्या की कोशिश की। इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी। मेरठ में झमाझम बारिश से परतापुर थाने में पानी भर गया। पानी भरने की वजह से थाने में बाढ़ जैसे हालात, कई घंटों तक थाने का काम ठप रहा। कानपुर में बड़े पैमाने पर सट्टे और जुए के कारोबार का भंडाफोड़। पुलिस ने काकादेव और कल्याणपुर इलाके में छापा मारकर 7 आरोपियों को गिरफ्तार किया। इनके पास से 38,25,000 रुपए, 10 मोबाइल और 26 ताश की गड्डियां बरामद की गई। ललितपुर में कल रात से लगातार हो रही बारिश की वजह से मेहरोनी और मड़ावरा तहसील को जिला मुख्यालय से जोड़ने वाला छपरट नदी पर बना पुल पानी में डूब गया। आवागमन ठप। AIMIM सांसद इम्तियाज जलील ने महाराष्ट्र सरकार को धमकी दी है। कहा 2 सितंबर को अगर मस्जिदें नहीं खोली गई, सड़क पर नमाज पढ़ने बैठ जाएंगे। ममता बनर्जी ने पश्चिम बंगाल के शरणार्थियों को जमीन का मालिकाना हक देने का फैसला किया। ममता उन कॉलोनियों को नियमित करने जा रही हैं जहां लंबे समय से शरणार्थी रह रहे हैं। लोकसभा में कांग्रेस के मुख्य सचेतक के सुरेश ने अपनी ही पार्टी के सांसद शशि थरूर पर निशाना साधा। कहा पार्टी में सभी को उसकी नीतियों और कार्यक्रमों के अनुसार चलना चाहिए। जस्टिस रंजन गोगोई ने कहा राम जन्मभूमि मामले में फैसला सुनाना चुनौतीपूर्ण काम था। अयोध्या से अदालत तक भगवान श्री राम नाम की किताब पर वर्चुअल परिचर्चा में कही बात। गलवान के बलवानों के पराक्रम से मारे गए चीनी सैनिकों पर बड़ी खबर सामने आई। चीन में सैनिक की कब्र का फोटो डालने वाले शख्स को जेल भेजा गया। सोशल मीडिया साइट्स पर तेजी से वायरल हुई थी तस्वीर। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और भारत 4 देशों का गठजोड़ यानी क्वाड चीन की विस्तारवाद नीति के खिलाफ मजबूत गठजोड़ बनने जा रहा है। अमेरिकी रक्षा मंत्री ने चीन पर निशाना साधा। कहा प्रशांत क्षेत्र में किसी के लिए 1 इंच जगह भी नहीं छोड़ी जाएगी। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया ट्रेडर्स ने चीन को 40,000 करोड़ रुपए का झटका देने की योजना बनाई है। अगले महीने से भारतीय सामान खरीदने की अपील की जाएगी। 6 सितंबर को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार भी वर्चुअल रैली करने जा रहे हैं। इस रैली के साथ विधानसभा चुनाव के प्रचार की भी नीतीश कुमार शुरुआत करेंगे। तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने कहा अगले महीने होने वाले राज्य विधानसभा के सत्र में पूर्व प्रधानमंत्री PV नरसिम्हा राव को भारत रत्न से सम्मानित किए जाने की अपील की जाएगी।